करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, एपीएन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद की चमत्कारी औषधि गिलोय के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गिलोय का इस्तेमाल करके इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको गिलोय से जुड़ी कुछ जानकारियां दे देते हैं। गिलोय एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, आप जानते ही हैं, जिसका इस्तेमाल कई सालों से अनेक बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। वैसे तो गिलोय के कई लाभ हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस जड़ी बूटी से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर ही बढ़ जाए तो उसे अपने आप ही कई बीमारियों से सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। अगर आपको बार बार सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी रहती है या जल्दी बुखार पकड़ लेता है तो आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। ऐसे में गिलोय का रस पीने से कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। गिलोय को गुडुचि या अमृता नाम से भी जाना जाता है। इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और गिलोय इसका सबसे आसान और असरकारी तरीका है। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ गिलोय डायबिटीज का भी इलाज करती है। गिलोय टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में मददगार है। गिलोय का जूस ब्लड शुगर के उच्च स्तर को कम करने में मदद करता है। बार बार बुखार की समस्या से गिलोय आपको निजात दिला सकता है। इसमें बुखार रोधी गुण होते हैं और इसलिए डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसी जानलेवा बीमारियों के लक्षणों को कम करने के लिए गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। पाचन में सुधार लाने में भी गिलोय बहुत लाभकारी है। कब्ज से राहत पाने के लिए भी गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो फिर आपको गिलोय के रस का सेवन करना चाहिए। गिलोय की पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके तने में स्टार्च की भी अच्छी मात्रा होती है। गिलोय का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। ये एक बेहतरीन पावर ड्रिंक भी है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। तो ये थी गिलोय के बारे में कुछ जानकारियां। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे। आयुर्वेद रिसर्चर डॉक्टर मनीष व्यास। डॉक्टर मनीष व्यास जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी गुजरात के छात्र हैं। वर्तमान में आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। डॉक्टर व्यास नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। आपने आयुर्वेद के विकास के लिए इस विधा को दूसरे वैज्ञानिकों और विधाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। डॉक्टर व्यास आयुर्वेद से जुड़े संगोष्ठियों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। इस क्रम में आपने 80 से ज्यादा शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। तो ये था डॉक्टर मनीष व्यास का संक्षिप्त परिचय। आप भी अगर गिलोय और इम्यूनिटी से जुड़े कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन से आपका अपना सवाल करिए, अपनी जानकारी के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी पूछिए। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं बता दूं, हमारा नंबर है 7065013841 8377009636। आपको नंबर एक बार फिर से दोहरा दें, 7065013841 और 8377009636। तो डॉक्टर मनीष व्यास हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनीष, स्वागत आपका। सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि असल में इम्यून सिस्टम के लिए गिलोय कितना इंपॉर्टेंट है? चैनल का और सभी दर्शकों का इम्यूनिटी के लिए जो गुडुचि है एक बहुत ही कारगर औषधि है, जो आयुर्वेद में इस पे बहुत महत्व दिया गया है। और इम्यूनिटी के अगर हम बात कर रहे हैं तो गुडुचि एक ऐसी मात्र औषधि है जो एक अकेली एक काफी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वैसे आयुर्वेद में अगर आप गुडुचि के प्रयोग देखेंगे तो गुडुचि जो है क्वाथ भी यूज होता है, उसका पाउडर भी यूज होता है, उसका सत्व भी यूज होता है। तो ये सारी औषधियां अकेले काफी हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे योग भी आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे अमृतारिष्ट है, ओके, संसमनी बट्टी है। ऐसे काफी सारे योग आते हैं जिनको भी इम्यूनिटी के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
जी डॉक्टर मनीष, ये भी बताइए कि असल में गिलोय के इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि गिलोय को इस्तेमाल हम करें कैसे, वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से टाइप हैं असल में जिसके जरिए हम गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं सर? गिलोय के उपयोग के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गिलोय के दो मेन उपयोग हैं। पहला तो मतलब दो तरीके से उपयोग किया जाता है कि आयुर्वेद में कहते हैं कि दो तरह की फॉर्मुलेशन होती है, एक तो सिंगल ड्रग और कंपाउंड फॉर्मुलेशन। तो अगर आप गुरुची का देखेंगे तो दोनों मिलती हैं और सिंगल फॉर्मुलेशन भी है, जैसे क्वाथ है, जैसे उसका पाउडर है, जैसे उसका सत्व है, और उसकी घनबटी भी बना सकते हो, घर पे बना सकते हो। उसके अलावा उसके और भी फॉर्मुलेशन है, जैसे अलग अलग उसके घृत भी आते हैं, अमृता घृत है। उसके अलावा आप उसके क्वाथ भी जो जिसमें अकेला गुरुची नहीं है और भी है, जैसे गुरुची आदि क्वाथ है, पुनर्नवास का क्वाथ है, अरिष्ट है, अमृतारिष्ट है, तो मैंने अभी बताया आपको। घृत में गुरुची घृत है, अमृतादि घृत है, पंचतिक्त घृत है, तेल गुरुची आदि तेल है, पंचमनी बटी है, चंद्रप्रभा बटी है, लोह इसके जो लोह योग है तो गुरुची आदि लोह भी आता है। रस औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे गंधक रसायन है, चंद्रकला रसायन है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशंस अगर आप देखेंगे तो गुरुची के अवेलेबल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और आप चाहें तो उनको घर पे भी बना सकते हैं। जी, और गिलोय को हम अगर समझने की कोशिश करें तो डॉक्टर साहब ये भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर गिलोय में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। उन एलिमेंट्स के बारे में जरा बताइए डॉक्टर साहब। आपकी आवाज थोड़ी सी कट अच्छा, गई है। मेरी आवाज अब बेहतर आ रही है क्या, या मैं इसे ठीक कर रहा हूं? जी, एक बार आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए, थोड़ा अच्छा मुझे। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं डॉक्टर मनीष कि असल में गिलोय की जब हम बात करते हैं तो मन में ये भी ख्याल आता है कि गिलोय में आखिर कौन से एलिमेंट हैं, कौन से तत्व हैं ऐसे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम आते हैं। जैसे अब जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में बहुत सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे गुरुची में भी बहुत सारे ऐसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो अच्छी खासी उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और उनके लिए जैसे गिलोय में सबसे पहले आपका टीनोस्पोरिन है। उसके अलावा भी ग्लाइकोसाइड्स हैं, एल्कोलॉइड्स हैं, जो कि उसकी पूरी न सिर्फ केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि जो है अन्य औषधियों, अन्य डिजीज में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। तो गिलोय के इस्तेमाल की अगर बात करते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता की तो आप बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इसके अलावा कौन से दूसरे इस्तेमाल हैं जिनके जरिए हम गिलोय को और प्रभावी तौर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो इसका प्रयोग सबसे पहले जो सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा डिस्पेप्सिया है, वोमिटिंग है, ठीक है। जैसे आपने भी जब शुरू हो रहा था तब आपने मेंशन किया गुरुची का डायबिटीज में भी अच्छा प्रयोग होता है, गुरुची का कार्डियोटोनिक भी अच्छा प्रयोग होता है, हीमोराइड्स है तो उसमें भी बहुत अच्छा इसके रिजल्ट है, गाउट है, वीकनेस है, स्प्लिनोमेगेली है, सेमिनाइल वीकनेस है, स्किन डिजीज, फीवर में, मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, इन बीमारियों के बारे में डिटेल से मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन दर्शक भी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम शर्मा जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शिवम, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार। देखिए, मुझे कब्ज की शिकायत रहती है और मैं डायबिटिक भी हूँ, तो क्या इलाज करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुन लिया या मैं रिपीट करूं? डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना? मुझे आवाज उनकी क्लियर नहीं आई। अच्छा, मैं आपको उनका शिवम में सर दिल्ली से हमारे एक दर्शक वो जानना चाहते हैं कि उनको कब्ज है और वो डायबिटिक भी हैं, शुगर पेशेंट भी हैं, ऐसे में गिलोय का इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं जिससे कब्ज और डायबिटीज दोनों दूर हो जाए? गिलोय का देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, और जैसे गुरुची अपने आप में मधुमेह का बहुत अच्छा उपचार करती है, ठीक है। तो आप जैसे क्वाथ बना लो, उसका काढ़ा बना लो, आप उसका पाउडर बना के रख सकते हैं, ठीक है। आपको पाउडर नहीं, आप उसकी घनबटी बना के रख सकते हैं, आप उसका शत भी है वो भी यूज कर सकते हैं। तो हर तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जहां तक मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि मैं फिजिशियन नहीं हूँ, और जैसे ये कि मधुमेह के पेशेंट हैं तो मैं ये इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको गुरुची का प्रयोग करना है और स्पेसिफिकली डायबिटीज में, मधुमेह में,
तो ये किसी जानकार चिकित्सक से मिलें। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद है अपना दिल्ली में, ये वहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं, वो इनको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं कि गुरुची का और बेहतर तरीके से कैसे प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कब्ज के सर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाने तो आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि कब्ज हर दूसरे शख्स को है, कभी शिफ्ट की वजह से, कभी खाना टाइम ना खाने की वजह से, कभी ऑफिस आवर्स ऐसे होते हैं कि आपका खाना टाइम पे नहीं हो पाता और कब्ज की दिक्कत हो जाती है। इस कब्ज को दूर करने के लिए गिलोय कितना प्रभावकारी है, और अगर हम गिलोय ले सकते हैं कब्ज की बीमारी में तो इसे कैसे लें, कितनी मात्रा में लें, कब लें, क्या इसकी जानकारी मिल सकती है डॉक्टर साहब आपसे? देखिए, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिडेंटरी लाइफ स्टाइल एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ इम्यूनिटी को वीक कर रही है, बल्कि जो डायबिटीज जैसे रोग हैं, कार्डियो जैसे हाइपरटेंशन है, ये ऐसी डिजीजेस हैं जो जिनका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सिडेंटरी लाइफ स्टाइल। और इसका जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं यहाँ पे और गुरुची की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके अलावा अगर ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, मतलब आपका आहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कि इम्यूनिटी के लिए, आपको डिजीज फ्री बनाने के लिए। नींद भी उतनी जरूरी है। आप कितने घंटे सो रहे हैं? 8 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य मतलब आपको समय समय पर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आप एक्सेसिव कोई चीज नहीं कर सकते हैं। दवाइयां तो एक मात्र सहायता होती है जो कि आप एडिशनली आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लाइफ स्टाइल ही बिगड़ा हुआ है तो वो आपको बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दवाइयों के साथ आपको अपनी दिनचर्या का भी ख्याल रखना होगा। मनीष जी, आप मेरे साथ रहिए। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, व्यास मनी हमारे साथ गोरखपुर से। व्यास जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। व्यास जी, आप हैं, सुन पा रहे हैं हमको? अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिनचर्या की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब आप दवाइयां तो खाइए लेकिन दिनचर्या को आपको दुरुस्त करना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे ना, जैसे आयुष की गाइडलाइंस, जितनी भी गाइडलाइंस आ रही हैं, वो उनमें सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि आपकी दिनचर्या। उन्होंने योग को भी इसीलिए इन्वॉल्व किया है उन गाइडलाइंस में कि आपका एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दवाइयां खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। Exactly. आपको पूरा पानी पीना है, बहुत सारा पानी पीना है। आपको बहुत सारा, आपको व्यायाम भी आवश्यक है। आपका आहार जो है वो भी बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है नींद भी आपको पूरी करनी है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप कभी भी, मतलब मैं चिकित्सक नहीं हूँ लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी आहार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी किसी भी डिजीज कंडीशन को एग्रावेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खूब हैवी खाना खाइए, खूब ऑयली खाना खाइए, तो आपको हाइपरटेंशन तो होना ही है। तो वो सीधी सीधी बात, खूब मीठा खाइए तो डायबिटीज, तो शुगर तो बढ़ेगा ही बॉडी में। ठीक है सर। तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे शुगर की शिकायत है, मुझे शुगर भी खाना है और मेरी डायबिटीज भी कम रहे, तो पॉसिबल कैसे है? ठीक है, तो आपको खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ बने रहिए। नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर 7065013841 है और नंबर 8377009636 भी है, जिसपे आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और अंकिता जुड़ रही है गोरखपुर से हमारे साथ, एक दर्शक हमारी। अंकिता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर, हमें पेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है बहुत ज्यादा जी। अभी गैस ये चढ़ जाती है सीने पे, तो सीना दर्द करने लगता है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और पेट में जब रहता है तो पेट दर्द होने लगता है। ओके, कितने टाइम से आपको दिक्कत हो रही है मैम? ये हो रहा है डॉक्टर साहब, हो गया 1 महीने। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना। गैस असल में इतनी चढ़ती है कि वो सिर पे चढ़ने लग जाती है, सीने पे चढ़ती है, उससे दूसरी दिक्कतें होने लगती हैं। गैस की बीमारी सर गिलोय से कैसे दूर होगी? सवाल सुना और मैं एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मैं चिकित्सक नहीं हूँ और मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी नजदीकी चिकित्सालय में जाइए, आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाइए, वो बहुत अच्छी दवाइयाँ आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप चित्रकादि बटी का सेवन कर सकती हैं।
गर्म पानी पीजिए, तो जो आपको ये जो समस्या हो रही है उससे थोड़ा आपको आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप किसी चिकित्सक से सलाह लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं गिलोय की, कि गिलोय के जरिए आप अपने इम्यून सिस्टम को कितना बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष व्यास लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मनीष, श्वेत रक्त कोशिकाओं को माना जाता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, प्रतिरोधक क्षमता इसके जरिए बढ़ती है। तो सर, अगर हम गिलोय की बात करें तो WBC को कैसे मजबूत करती है गिलोय? इन श्वेत कोशिकाओं को किस तरीके से और फायदा पहुंचा सकती है गिलोय? देखिए, श्वेत का जो हमारे ब्लड में जो WBC होती हैं, उनको उनका जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं। और ओके। जो नंबर इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। लेकिन एक सिर्फ ऐसी चीज नहीं है कि हम आयुर्वेद में यही है कि आप किसी एक चीज से जोड़ के किसी भी द्रव के इफेक्ट को नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और वो बहुत अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, जनरली आप देखिए कि एक दवाई कई ज्यादा रोगों में प्रयोग होती है। तो नो डाउट ये WBC काउंट को बढ़ाते हैं, एक एक्शन हो सकता है इसका। लेकिन इसके अलावा भी उसके बहुत सारे एक्शन हैं जो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और उसको मजबूत करते हैं और उसको जो विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन जितने भी संक्रामक रोग हैं डॉक्टर साहब, सर्दी, जुकाम, बुखार, इसमें गिलोय कैसे काम आता है? और खासकर अगर हमें इस तरह की बीमारियां बार बार लगातार हो रही हैं तो फिर कैसे बचा जा सकता है इसके इस्तेमाल से? जैसे मैं अभी आपको एक डाटा बताता हूं। अगर आप WHO का एक डाटा देखें जिसमें 10 टॉप डिजीज जो डेथ कॉज करती हैं या जिनका सबसे ज्यादा डेथ रेट है, उसमें अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड 3 इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है। और अगर हम देखें कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें 5 ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो कि ये डेथ कॉज करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप गुरुजी को मतलब अगर आप जैसे इम्यूनिटी पे काम करते हैं तो इन इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सकता है। और आज गुरुजी के बारे में बात करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि गुरुजी को आप अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं। और इसके द्रव्यों को आप इसके जो पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट को कलेक्ट करके आप आसानी से घर में औषधियां बना सकते हैं इसकी, जिनका आप डेली सेवन करेंगे तो वो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करेगी, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो प्रयोजन यही है कि आप इनका प्रयोग करें, घर पे लगाएं, कल्टीवेट। ये आपके घर को सुंदर भी बनाएगा और आपके शरीर को भी सुंदर बनाएगा, उसको इम्यूनिटी देगा। तो शरीर जब रोग नहीं होंगे शरीर में, तो शरीर अपने आप उसकी आभा बढ़ती है, तेज बढ़ता है। तो आपकी जो है सुंदर जो ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी होती है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि हम कोरोना काल से जूझ रहे हैं और लगातार एक संकट आने की बात कही जाती है कि ये भी तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, इस तरह की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। अब तीसरी लहर के दौरान अपने बच्चों को बचाने के लिए ये गिलोय कितना काम आ सकता है सर? बच्चों को किस तरीके से इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं? देखिए, अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो बच्चों के लिए भी अलग योग है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे योग हैं जो उनको, लेकिन अगर हम गुरुजी की बात करें तो ये चीजें आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे बात कर रहे हैं कि क्वाथ दे सकते हैं, गुरुजी घनबट्टी है, और ये आप काढ़ा जो है पाउडर है, ये आप बच्चों को भी दिया जा सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जी, वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगा, बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है जी। उनकी डाइट पे ध्यान रखें, उनको पूरा एक्सरसाइज का मौका देंगे, उनको सोने का दें, ज्यादा कंप्यूटर यूज ना करें, ज्यादा मोबाइल यूज ना करें। ये चीजें अगर आप अनुशासन लाएंगे बच्चों के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बच्चों की दिनचर्या का बेहद खास ख्याल रखने की जरूरत है अगर इस तरह की बीमारी से बचना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही इस शो के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। तो आयुष्मान भव में आज हम बात कर रहे थे गिलोय की और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जितनी जानकारियां दी हैं आपको वो आपके काम आएंगी। लेकिन इन जानकारियों के साथ आपको क्या करना है? आपको अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है और तमाम एहतियात के साथ साथ आपको सिर्फ एपीएन देखना है, क्योंकि एपीएन पे खबरों के साथ साथ आपसे जुड़ी हुई हर जानकारी भी हम आपको देते हैं। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। करोतु कल्याणम आरोग्य
सौभाग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमः